जी, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बाइनेंस से विड्रॉवल ले सकते हैं अगर आपका बैलेंस $10 से कम है तब भी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं अपने बाइनेंस ऐप को ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पे आप देखें मेरा बैलेंस जो है वो $5 तक है। और यहाँ पे मैं अब वॉलेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा बैलेंस जो है वो रबल के अंदर है और यहाँ पे 500 रबल है जिनकी वैल्यू तकरीबन $5 तक है। अब मैं इसको विड्रा करके आपको दिखाऊँगा। पहले तो ये होता था कि अगर आपका बैलेंस $10 या उससे कम है तो भी आप उसको USDT के अंदर इजीली कन्वर्ट कर लेते थे। मैंने आपको एक तरीका बताया वो था, लेकिन अब वो वर्क नहीं कर रहा। तो अब एक नया तरीका आ चुका है, उसको मैं अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे देखें, पहला ये तरीका था कि हम यहाँ पे ट्रेड के ऊपर क्लिक करते थे और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता था सबसे पहले पेयर सेलेक्ट करने का। यहाँ पे हम क्लिक करते थे और जो कॉइन हमारे पास है, जिस कॉइन के अंदर हमारे पास बैलेंस है, उसको हम यहाँ पे सर्च करते थे। फर्स्ट किया मेरे पास रबल है तो मैं यहाँ पे रबल लिखता हूँ और इसका यहाँ पे USDT के साथ पेयर आ चुका है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये USDT का रबल के साथ पेयर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे बाई के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 100% करता हूँ और यहाँ पे बाई USDT के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे USDT नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि मेरी जो अमाउंट है वो $10 से कम है। पहले अगर आप रबल को USDT में कन्वर्ट कर रहे हैं या रबल से USDT ख़रीद रहे हैं तो आपका बैलेंस जो है वो $1 तक भी होता था, तो इजीली वो USDT के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। आप रबल से USDT ख़रीद सकते थे, लेकिन अब ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है वॉलेट वाले ऑप्शन के ऊपर और उसके बाद आपने रबल के ऊपर क्लिक कर देना है या जो भी कॉइन आपके पास हो। ये हर कॉइन पे ये ही जो है वो ट्रिक अप्लाई होगी। उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। मेरे पास रबल है तो मैं रबल पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रेड के ऊपर जाना है और यहाँ पे ट्रेड के ऊपर आपने जैसे ही क्लिक करना है तो यहाँ पे आपने मार्केट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने रबल या वो कॉइन आपने सेलेक्ट करना है जो आपके पास मौजूद है, जिसकी वैल्यू $10 से कम है। और नीचे आपने USDT सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से USDT को सिलेक्ट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक करता हूँ कि मेरे पास जितने भी रबल हैं वो USDT में कन्वर्ट हो जाएं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है कन्वर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे देखें ये सक्सेसफुल हो चुका है और अब हम यहाँ पे बैक टू होम के ऊपर क्लिक करते हैं और अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास हमारा बैलेंस जो है वो USDT के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे देखें हमारे पास जो रबल थे वो USDT के अंदर आ चुके हैं और हमारे पास इस वक्त जो बैलेंस है वो तकरीबन वही $5 है। और यहाँ पे देखिए अब USDT शो हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है फंडिंग के ऊपर अगर हम इसको विड्रॉवल करना चाहते हैं तो, क्योंकि स्पोर्ट से हमने फंडिंग के अंदर लेके जाना है तब ही हम P2P के ज़रिए इसको सेल कर पाएंगे। तो हमने फंडिंग के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र पे और यहाँ पे ऊपर स्पोर्ट होना चाहिए, नीचे फंडिंग होना चाहिए। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये एक दूसरे का इन्वर्स हो जाएगा। अब देखें ऊपर स्पोर्ट है नीचे फंडिंग है। अब स्पोर्ट से हमारा बैलेंस फंडिंग के अंदर आएगा, लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन है। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे USDT और इधर से मैक्सिमम कर देंगे और अब हम यहाँ पे ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब देखिए हमारा बैलेंस जो है वो स्पोर्ट से फंडिंग के अंदर आ चुका है। अब हम यहाँ पे P2P के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको सेल करेंगे। तो मैं P2P के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखें सबसे पहला काम जो है वो यहाँ से हमने PKR सेलेक्ट करना है, यहाँ से PKR। अब देखें यहाँ पे PKR आ चुका है और यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करना है और इधर से हमने USDT के ऊपर क्लिक करना है। USDT आ चुका है और उसके बाद यहाँ पे हमने फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कन्फर्म कर देना है।
और उसके बाद यहाँ पे देखें इजी पैसा है, इजी पैसा है आ चुका है। अब यहाँ पे देखें इसकी जो लिमिट है वो 7,000 है, इसकी 7,000 से 26,000 है, लेकिन आपके पास तो $5 है। तो आपने यहाँ पे अमाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अमाउंट इंटर करनी है। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे 1,000 लिख देता हूँ और यहाँ पे कन्फर्म करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये 300 रेट के ऊपर यहाँ पे इस बंदे की लिमिट है 1,000 से शुरू होती है, यानी कि 1,000 तक अगर आपके पास 1,000 तक की वैल्यू का USDT है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे आप इसकी रेटिंग चेक कर लें, 96% है और ये 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो ट्रेड कंप्लीट करेगा। नीचे वाला बंदा जो है वो तकरीबन 5 पैसे कम है इसके और ये 100% इसकी रेटिंग है और ये भी 15 मिनट का टाइम लेगा। तो अब हम इस बंदे को सिलेक्ट करते हैं और सेल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो जी तो नेक्स्ट हम इस तरह के पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है ऑल के ऊपर, या यहाँ पे हम अपनी अमाउंट लिख सकते हैं जितनी हमारे पास है और यहाँ पे हमारा बैलेंस भी शो हो रहा होता है। तो मैं यहाँ पे ऑल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें मेरी जो ऑल अमाउंट है USDT की वो यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं इतने USDT सेल करना चाहता हूँ और यहाँ पे मुझे बताया जाता है कि आपको इतने PKR यानी कि पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे इस USDT के बदले। लेकिन यहाँ पे आपने अपना इजी पैसे का नंबर ऐड करना है। अगर आपने ऐड किया हुआ ऑलरेडी तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आपको खाली जगह का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब आपने इजी पैसा के सामने इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने इजी पैसा मोबाइल अकाउंट जो है वो यहाँ पे मिलेगा। आपने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखना है और आपने नीचे कन्फर्म कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपका इजी पैसे का अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेल के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक ऑर्डर एक्टिव हो चुका है और यहाँ पे 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट के अंदर ही ये ऑर्डर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे देखें हमारे इजी पैसा के अकाउंट के अंदर इतनी रकम हमें जो है वो रिसीव होगी। तो हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 1-2 मिनट का मैंने इंतज़ार किया है। तो यहाँ पे देखें वेरीफाई अमाउंट का ऑप्शन आ चुका है। इसका मतलब ये है कि जिसको आपने ये USDT बेचे हैं, सेल किए हैं, उसने अपनी तरफ से पेमेंट आपके इजी पैसा के अकाउंट के अंदर कर दी है। अभी आप अपना इजी पैसे का अकाउंट चेक करें, अगर आपको ये पेमेंट रिसीव हो गई है तो अभी आप यहाँ पे रिसीव पेमेंट के ऊपर क्लिक करके उसको कन्फर्म करें बाइनेंस को कि आपको आपकी पेमेंट मिल गई है। जब तक आपको आपकी पेमेंट नहीं मिलती आपने रिसीव पेमेंट के ऊपर क्लिक नहीं करना। तो अभी मैं जाता हूँ अपने इजी पैसा के अंदर और अपने बैलेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे देखें 1638 रुपये मुझे मिल चुके हैं। अब मैं जाता हूँ वापस बाइनेंस पे और अब मैं यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ कि मुझे पेमेंट मिल चुकी है और मैं यहाँ पे कन्फर्म करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये 2 ऑप्शन है। अब यहाँ पे आई हैव रिसीव्ड एंड वेरीफाइड द पेमेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे हमने कन्फर्म करना है। तो अब देखें यहाँ पे ये न्यू मेथड ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे देखें एडिशनल वेरिफिकेशन मेथड रिक्वायर्ड, अब ये रिक्वायर्ड है। पहले ऐसा होता था कि आपके जीमेल और आपके फ़ोन नंबर के ऊपर OTP SMS जाता था, लेकिन अब उन्होंने बाइनेंस ने फ़ोन नंबर के ऊपर OTP SMS भेजना जो है वो बंद कर दिया है और यहाँ पे आपको इन दोनों में से एक को ज़रूर लगाना पड़ेगा, या पास कीज़ के ज़रिए या फिर अथेंटिकेटर ऐप के ज़रिए। मैं कहता हूँ आप अथेंटिकेटर ऐप के ज़रिए ही वेरिफिकेशन कर लें। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह आप गूगल अथेंटिकेटर ऑन कर सकते हैं बाइनेंस के अंदर, तो आप यूट्यूब पे सर्च करें बाइनेंस गूगल अथेंटिकेटर। तो 4-5 मिनट की आप वीडियोस देखें और उसके बाद आप अपना गूगल अथेंटिकेटर जो है वो ऑन कर लें बाइनेंस के अंदर। अब आपके जीमेल और गूगल अथेंटिकेटर की मदद से आपकी वेरिफिकेशन होगी। तो ये लाजमी आपने वेरिफिकेशन करनी है, अदरवाइज़ आपका अकाउंट रिस्क में चला जाता है और फिर आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड भी हो सकता है।
तो अभी मैं यहाँ पे गो टू सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने अपना गूगल ऑथेंटिकेटर जो है वो भी ऑन कर लिया है। तो अब यहाँ पे देखें दो ऑप्शन है, एक है ऑथेंटिकेटर ऐप और एक ईमेल है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑथेंटिकेटर ऐप के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ अपने गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के अंदर, और जो OTP मुझे जनरेट होके मेरे सामने आ रहा है उसको मैं कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें ये जो है वो कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ईमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे इस ईमेल के ऊपर एक OTP SMS गया, वो मैं इधर डालता हूँ और यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो मेरी वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारा ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है और हमने इतने USDT सेल कर दिए हैं और इसके बदले हमें इतनी अमाउंट हमारे ईजी पैसा के अकाउंट के अंदर मिल चुकी है। अब हम इसको डन कर देते हैं। तो